तो आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? टेंस। टेंस जो आपको पढ़ा जा रहा था पास्ट टेंस, जिसमें हम पास्ट इंडेफिनिट पढ़ लिए थे। आज हम लोग पढ़ेंगे पास्ट कंटिन्यूअस। आज का हमारा टॉपिक क्या है? पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। आज हम लोग पढ़ेंगे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो आपको ये बताए थे इसकी पहचान कैसे करना है। तो हम क्या बोले थे, जब पास्ट टेंस हो तो आपको ये समझ जाए कोई भी सेंटेंस यदि लास्ट में था होगा तो वो आपका चल जाएगा किसमें? पास्ट में। और यदि आपको ये इतना पहचान में आ गया कि हमारा पास्ट टेंस है, तब हम उसके बाद ये देखते हैं यदि का आता है तो हमारा इंडेफिनिट हो जाता है। और कंटिन्यूअस के लिए यदि रहा आ जाएगा तो आपको क्या समझना है? तो वो आपका क्या है? पास्ट का कंटिन्यूअस है। यानी अंत में आपको दो शब्द देखना है। सबसे पहले अंत में ये देखना है कि कौन सा वर्ड है वो था होना चाहिए। उसके बाद आपको उसके पहले क्या होना चाहिए? रहा वर्ड आना चाहिए। तो ये समझ जाना कि वो कौन सा टेंस होगा आपका? पास्ट का कंटिन्यूअस। इसमें जो हेल्पिंग वर्ब होता है ये आपका क्या होता है? वाज या वर होता है। क्या होता है? वाज या वर। जिसमें हम ये जानते हैं कि वाज किसके लिए यूज होता है? वाज आपका यूज होगा सिंगुलर के लिए, सिंगुलर। और वर किसके लिए यूज होगा? प्लूरल के लिए। ठीक है, ये चीज आपको यहाँ पर याद रखना जरूरी है कि आखिर में इसका पहचान कैसे करेंगे। लास्ट में जो हिंदी का वर्ड होना चाहिए, था होना चाहिए, और उसके पहले क्या होना चाहिए? रहा होना चाहिए। तो आप समझ जाएंगे कौन सा टेंस है आपका? पास्ट का कंटिन्यूअस है। और हेल्पिंग वर्ड सबसे मेन चीज है। तो हेल्पिंग वर्ड इसका क्या है? वाज या वर है। यदि हेल्पिंग वर्ड यदि सही हो तो थोड़ा बहुत यदि जो बड़ा वाक्य होता है इधर उधर हो जाता तब भी मैनेज हो जाता है। लेकिन मेन चीज आपका यदि हेल्पिंग वर्ब गलत रहेगा पूरा टेंस ही आपका गलत है। क्योंकि यही डिसाइड करता है कि आपका ये कौन से टेंस में है। ये आपका प्रेजेंट में है कि पास्ट में है कि फ्यूचर में है। ये मेन चीज आपका हेल्पिंग वर्ब ही डिसाइड करता है। ठीक है, तो आपको हेल्पिंग वर्ब अच्छे से याद रखना होगा। तो हम जानते हैं कि कोई भी आपका टेंस है उसमें आपको हम बताएंगे कि टोटल 4 प्रकार के सेंटेंस होते हैं। आपको वो 4 प्रकार सबसे पहले क्या आता है? अफर्मेटिव। सबसे पहला क्या है? अफर्मेटिव सेंटेंस। देखिए इसका रूल नियम लिखेंगे, क्योंकि रूल नियम से ही हम कोई भी ट्रांसलेट करेंगे। तो सबसे पहले इसका रूल नियम क्या होगा? सब्जेक्ट प्लस जो हेल्पिंग वर्ब क्या है? वाज या वर प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। क्योंकि हम जानते हैं ये हमारा कौन सा टेंस है? कंटिन्यूअस है। और कंटिन्यूअस में आईएनजी लगा ही होगा। और प्लस ऑब्जेक्ट। बस यही आपका क्या है? अफर्मेटिव का रूल नियम है। सब्जेक्ट प्लस वाज या वर प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। अब हम सेकेंड क्या जानते हैं? इसका निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगता है। ऐसा नहीं कि सब्जेक्ट के बाद तुरंत नॉट लगा दो। जो सब्जेक्ट के बाद नॉट लगता है वो इंट्रोगेटिव होता है। इसमें जो आपका सिंपल निगेटिव होता है ये वाज या वर के बाद लगेगा। प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। ये आपका हो जाएगा निगेटिव सेंटेंस। थर्ड आपका क्या होता है? इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी इसमें हम ये देखेंगे कि इंट्रोगेटिव जो होता है 2 टाइप का होता है। जिसमें आपका क्या हो? पहला तो आपका यस या नो टाइप होगा, दूसरा आपका डब्ल्यूएस टाइप।
यदि आप लोग इसको नहीं पढ़े हैं तो पीछे 1 बाय 1 वीडियो पढ़ेंगे, अपने आप समझ में आ जाएगा कि ये कैसे आपको बनाया जा रहा है। ठीक है, तो हम ध्यान देंगे कि जो इंट्रोगेटिव आता है ये दो टाइप का आता है। पहला तो होता है आपका यस या नो टाइप, यस या फिर नो टाइप। तो यस या नो टाइप में आपको बताया गया है कि इसमें जो हमेशा क्वेश्चन शुरू होता है वो किससे शुरू होता है, क्या से शुरू होता है। तो इसको हम देखेंगे, सबसे पहले क्या करते हैं, जो इसका हेल्पिंग वर्ब होता है उसी को सबसे पहले ला देते हैं। ये हो जाएगा आपका वाज या वर, और उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, उसके बाद ऑब्जेक्ट, लास्ट में क्वेश्चन है। ठीक है, अब हम इसमें देखेंगे WH टाइप। WH टाइप क्वेश्चन में क्या आता है, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड आ जाता है, क्वेश्चन वर्ड प्लस वाज या वर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, और नेक्स्ट आपका जो सेंटेंस आता है वो कौन सा होता है, इंट्रोगेटिव निगेटिव। इंट्रोगेटिव निगेटिव, इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस, जिसमें सबसे पहले इसमें भी आपका होता है यस या नो टाइप। इसमें जो आपका यस या नो टाइप होगा ये इंट्रोगेटिव निगेटिव, इंट्रोगेटिव सेंटेंस का ही होगा, बस इसमें सब्जेक्ट के बाद यदि नॉट लगा देंगे तो ये किसका बन जाएगा, इंट्रोगेटिव निगेटिव बन जाएगा। तो सबसे पहले वाज या वर प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, उसके बाद क्वेश्चन है। फिर आपका नेक्स्ट टाइप क्या होता है, WH टाइप। WH टाइप में सबसे पहले क्वेश्चन मार्क, बाकी यही सेम टू सेम राइट कर देंगे। क्वेश्चन वर्ड प्लस वाज या वर प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। ये आपका हो जाएगा इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस। ठीक है, तो इस टाइप का जो भी हमारा क्या है, ये सभी रूल नियम है, आपको हम पहचानने के लिए बताए थे कि सबसे पहले लास्ट में देखना है कि कौन सा वर्ड है तो आपका प्रेजेंट आ जाता है, था है तो आपका पास्ट आ जाता है, यदि गा रहेगा तो आपका फ्यूचर आ जाता है। उसके बाद हम बताए थे जितने भी 3 टेंस होते हैं, प्रेजेंट पार्ट फ्यूचर, उन सभी में 4 टाइप के क्या होते हैं, टेंस होते हैं। जैसे पहला होता है इंडेफिनिट, दूसरा कंटिन्यूअस, तीसरा आपका परफेक्ट, चौथा आपका परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो हम लोग पास्ट में एक चीज पढ़ लिए थे इंडेफिनिट का, जिसमें आपका हेल्पिंग वर्ब डिड था, उसमें तो आपको चाहे वो सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, सभी के साथ आपको डिड का ही यूज करना था। लेकिन यहाँ पर आपका जो हेल्पिंग वर्ब वो क्या है, वाज या वर है। वाज जो आप सिंगुलर के लिए यूज करेंगे और वर आपको प्लूरल के लिए यूज करेंगे। तो ये आपके इसमें जितने भी 4 टाइप के सेंटेंस होते हैं, इन सभी के रूल नियम आपको बता दिए गए हैं। अब हम देखेंगे कैसे ट्रांसलेट किया जाता है। जैसे सिंपल एग्जांपल लेकर ही हम लोग सीखेंगे, क्योंकि जब हमें बनाने आ जाएगा तो चाहे वो कितना भी कठिन हो हम आसानी से बना सकते हैं। लेकिन सबसे पहले सिंपल वर्ड ही लेते हैं ताकि हमें उसको अच्छे से समझ सके। जैसे इसका सबसे पहले हम लेते हैं राजेश घर जा रहा था। अब यहाँ पर देखा जाए तो ये लास्ट में क्या आ गया, था आ गया। तो हम इससे ये पहचान जाएंगे कि हमारा कौन सा टेंस है, पास्ट टेंस है। हम लोग पढ़ क्या रहे हैं, पास्ट टेंस पढ़ रहे हैं। ठीक है, जिसमें आपका सेकेंड नंबर का चल रहा है पास्ट कंटिन्यूअस।
तो ये हमारा क्या लास्ट में था है, तो ये हम समझ जाएंगे कौन सा टेंस है, पास्ट। अब ये इसमें देख रहे हैं इसके पहले आपका रहा वर्ड आ गया, यानी ये कौन सा है आपका कंटिन्यूअस। तो अब ये इतना ये पता चल जाए कि ये पास्ट का कंटिन्यूअस है, तो आपको पहचानने होते हैं कि ये कौन सा सेंटेंस है। तो सेंटेंस हम तभी पहचानेंगे जब इसको अच्छे से रीड करेंगे। कि जैसे राजेश घर जा रहा था, इसमें किसी प्रकार का क्वेश्चन नहीं किया जा रहा है, ना ही कोई निगेटिव है, तो हम समझ जाएंगे किस टाइप का है, अफर्मेटिव सेंटेंस है, यानी साधारण वाक्य है। तो हम इसको जो भी हम बनाएंगे इसके रूल नियम के अकॉर्डिंग राइट करेंगे। हम अपने पास से इस तरह नहीं कॉमन सेंस लगाएंगे कि क्या होगा, क्योंकि जब हम ज्यादा कॉमन सेंस लगा देते हैं तो गलत हो जाता है। तो आपको रूल नियम आपको ध्यान में रखना है और उसको क्या करना है, यानी उस ट्रांसलेट करना है। जैसे कि सबसे पहले हम क्या, सब्जेक्ट, यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है, राजेश, तो यहाँ पर हम सबसे पहले राजेश का स्पेलिंग लिखेंगे। उसके बाद वाज या वर, वाज या वर ये हम देख रहे हैं सिंगुलर है, तो हम यहाँ पर क्या लगाएंगे, वाज लगाएंगे, राजेश वाज। और उसके बाद वर्ब, वर्ब काम क्या हो रहा है, जा रहा है, यानी हम इसका ये नहीं सोचेंगे कि जा रहा है इसका मीनिंग क्या होता है, डायरेक्ट आपको सिंपल लगाना है। गो मिस क्या होता है, जाना, तो आपको गो लगाना है, और गो के साथ क्या लगाना है, आईएनजी लगाना है, और एक से साथ एक और ऑर्डिनरी चीज ऐड हो जाता है, वो क्या होता है, टू। और लास्ट में क्या है, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है आपका, घर, यानी कि राजेश होम हो जाएगा, ठीक है, गोज टू, गोइंग टू होम। देखिए राजेश वाज गोइंग टू होम, ये इसका क्या हो जाएगा, सेंटेंस। जैसे इसका दूसरा हो जाएगा, राजेश घर नहीं जा रहा था। बस हम इसमें क्या करेंगे, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, राजेश, वाज, और उसका आपको वाज या वर एक ही लगाना है, नॉट लगा देना है। और उसके बाद वर्ब, काम क्या हो रहा है, जाने का, तो आपको गो, और इसमें क्या लगाना, आईएनजी, और उसका टू, ऑब्जेक्ट क्या है, हो। ये हो जाएगा इसका निगेटिव, ठीक है। अब हम तीसरे टाइप का क्वेश्चन में करते हैं इंट्रोगेटिव। इसमें दो होता है, पहले तो क्या से शुरू होता है, जो यस या नो टाइप होता है क्या से, और ये जो क्वेश्चन वर्ड होते हैं ये बीच में क्वेश्चन वर्ड आ जाते हैं, यही आपको ध्यान रखना है बस। तो यहाँ पर जैसे कि क्या राजेश घर जा रहा था, ये हम ध्यान देंगे कि क्या राजेश घर जा रहा था। तो यहाँ पर जो आपका हेल्पिंग वर्ड क्या है, वाज या वर, यस या नो टाइप में वाज वर ही लगाना है। क्या का मीनिंग नहीं सोचना है कि क्या, तो क्या मतलब इंग्लिश में कहते हैं, आपको ये समझ जाइए कि जो क्या का होता है इसको आपको वाज या वर लगाएंगे। तो हम ये वाज या वर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगाते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका वाज, उसका वाज या वर, उसका सब्जेक्ट क्या है, राजेश। जब नेम है यानी नाउन है तो आप हमेशा पहला लेटर कैपिटल ही लिखेंगे। किसी का नाम हो, किसी का कहीं का जगह है, तो उसका पहला लेटर हमेशा किस में लिखेंगे, कैपिटल, बाकी सब स्मॉल में लिखेंगे। वाज या वर उसका सब्जेक्ट, उसका वर्ब क्या है, जाने का काम हो रहा है, गो, गो के साथ क्या लगाएंगे, आईएनजी, और इसके साथ टू लगता है। ऑब्जेक्ट क्या है आपका, होम। या लास्ट में आपको क्वेश्चन मार्क लगाना नहीं भूलना है। फिर चौथे टाइप का सेंटेंस क्या है, राजेश क्यों घर जा रहा था, क्वेश्चन मार्क। हमेशा ध्यान देना कि लास्ट में था होना चाहिए। तो अब हम यहाँ पर जो देखा जाए तो क्वेश्चन तो किया जा रहा है, लेकिन क्वेश्चन और कहाँ आ गया, बीच में आ गया। इसका सबसे पहले मीनिंग देखेंगे कि इंग्लिश में इसको कहते क्या है। ये होता है आपका वाई, तो हम लिखेंगे वाई, और उसका वाज या वर्ड में से क्या लगाएंगे, वाज, क्योंकि राजेश सिंगुलर है, सब्जेक्ट हमारा क्या है, राजेश। उसके बाद वर्ब क्या है, गो, गो में क्या लगाएंगे, आईएनजी, इसके साथ टू लगता है। ऑब्जेक्ट क्या है, हो। ये हो जाएगा इसका ट्रांसलेट। फिर हम देख रहे हैं
अब इसमें देखेंगे इंट्रोगेटिव निगेटिव, जिसमें यस या नो टाइप, यानी इसमें आपका प्रश्न में किया होना चाहिए और नहीं भी वर्ड आना चाहिए। यानी ये हम देखेंगे कि क्या राजेश घर नहीं जा रहा था। ठीक है, इसका एक और सेंटेंस ले लेते हैं डब्ल्यू एस टाइप। राजेश घर क्यों नहीं जा रहा था। ठीक है, ये ध्यान दीजिए। हम सभी प्रकार के सेंटेंस का एग्जांपल ले लिए हैं, अब इसको ट्रांसलेट करेंगे कि क्या राजेश घर नहीं जा रहा था। क्वेश्चन वर्ड भी आ गया और निगेटिव भी आ गया। तो ये आपका इंट्रोगेटिव निगेटिव में यस नो टाइप है, क्योंकि स्टार्टिंग में आपका क्या आ गया है। तो हम इसका रूल नियम क्या जानते हैं, वाज या वर्ड। तो हम यहाँ पर लिखेंगे वाज और उसका सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है राजेश। उसके बाद नॉट, नॉट आपको अपने से ही फार्मूले में दे दिया, अपने से लगाना नहीं। वर्ब गो, गो के साथ आईएनजी प्लस टू, उसके बाद हो, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाना, बिल्कुल नहीं बोलना है। फिर हम देखें यहाँ पर क्वेश्चन वर्ड बीच में आ गया, यानी ये डब्ल्यू एस टाइप हो गया, और इसके साथ नहीं है, यानी इंट्रोगेटिव निगेटिव का डब्ल्यू एस टाइप। तो क्वेश्चन वर्ड वाई, वाई वाज, उसका सब्जेक्ट यानी राजेश, उसका नॉट, उसका गो आईएनजी टू हो। बस यही आपका क्या है, सिंपल ही है। यदि आप पीछे का अच्छे से पढ़े हैं तो इन सबको बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगी, और रूल नियम जो भी है आपको याद हो गया, हो जाना चाहिए अब तक। यानी कि आप ये सब को थोड़ा अच्छे तैयारी करेंगे और आप लोग यहाँ पर CW में तब तक इसको सॉल्व करके दिखाइए। जगजीवन मंदिर हटा दो, स्कूल ला दो। स्कूल जा रहा था। जगजीवन स्कूल नहीं जा रहा था। क्या जगजीवन स्कूल जा रहा था।